नमस्ते दोस्तों, ए प्लस गुरुकुल में मैं नरेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारा लास्ट डे है लेजीनेस के बारे में, हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। तो आज मैं बहुत खुश भी हूं कि मेरा जो 9 दिन का चैलेंज था मैंने आज कंप्लीट किया और इससे मुझे काफ़ी रिवार्ड्स भी मिले और साथ साथ में आपका काफ़ी सपोर्ट भी मिला। तो आपको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज आपको मैं एक अद्भुत टेक्निक देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप किसी भी लेजीनेस को आप इजीली ओवरकम कर सकते हो। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको 4 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी मदद से आप लेजीनेस को भी कम कर सकते हो। और इसका जो सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो है हाउ टू रिमेंबर एनीथिंग फास्ट। आप कैसे चीजों को याद रख सकते हो, क्योंकि अगर आप आलसी हो तो आप कभी भी इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आप लेजीनेस से आप क्रेजी बन जाओगे, यानी एक जिज्ञासु बन जाओगे, एक क्यूरियस बन जाओगे। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड, दूसरा स्टेप है कि एक्सप्लेन, तीसरा स्टेप है री अंडरस्टैंड और चौथा स्टेप है री एक्सप्लेन। अभी मैं आपको वन बाय वन इस स्टेप को थोड़ा डीपली में समझाता हूं। पहला है अंडरस्टैंड इट। आपको किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बारे में अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं कि चीजों को याद करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हमें चीजों को याद करने के लिए नहीं पढ़ना है। अगर हम याद करने के लिए पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी हम उसे भूल जाएंगे, लेकिन हम चीजों को समझने के लिए पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए हमें वो चीजें याद रहेगी, यानी कि अंडरस्टैंड इट, ये पहला हमारा स्टेप है। तो आपको जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को आप पसंद कर लीजिए और उसके बारे में सबसे पहले रिसर्च कीजिए। कैसे रिसर्च कर सकते हो? आप गूगल पर जाकर रिसर्च कर सकते हो, बुक के द्वारा रिसर्च कर सकते हो, या किसी अन्य रिसोर्स के जरिए आप उस टॉपिक को रिसर्च कर सकते हो। दूसरा स्टेप है एक्सप्लेन। फिर आप उस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सप्लेन करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है? वो है पेपर पर लिखना। आप जो भी चीज समझे हो, जो भी अंडरस्टैंडिंग के, उसे आप क्या करो, एक्सप्लेन करो थ्रू पेन एंड पेपर। तो आपके अंदर जितनी भी चीजें होगी वो सब पेपर पे आएगा। और कहते भी है कि आपके दिमाग में अगर कोई विचार है तो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन जब आप उसे कागज पर लिख देते हो तो आपको एक क्लैरिटी आती है कि आपके मन में क्या चल रहा था, और आप उसे विजुअल देख भी सकते हो। क्यों? जिस चीज को देखा जा सकता है, जिस चीज को मेजर किया जा सकता है, उसे हम आगे इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप है कि आपने जो अंडरस्टैंड किया है उससे वापस आपको री अंडरस्टैंड करना है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा स्टेप था जिसमें आपने एक्सप्लेन किया था, कुछ चीजें आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, अगर आपसे छूट जाता है तो उससे वापस आपको तीसरे स्टेप में री अंडरस्टैंड करना है। तो उससे क्या होगा, आपको जो छूटी हुई चीजें वापस आपको याद करने में मदद रूप होगी। और जो चौथा है कि री एक्सप्लेन होल थिंग, यानी कि आपको उस चीज को, उस टॉपिक के बारे में पूरी तरह आपको री अंडरस्टैंडिंग करना है, वापस री एक्सप्लेनिंग करना है। तो उससे क्या होगा कि 4 स्टेज के जरिए आप किसी भी टॉपिक पर आसानी से आप इसे याद कर सकते हो और लंबे समय के लिए, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये जाकर बैठ जाएगा। क्योंकि होता है क्या है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमारी होती है वो सिर्फ ऊपरी चीजें याद रखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वो चीजें बैठ जाती है। लेकिन उसे बिठाने के लिए आपको ये 4 स्टेप फॉर्मूला डेली इस्तेमाल करना होगा, डेली करना होगा, डेली करना होगा। और मैं तो कहता हूं आप इसे कम से कम 21 दिन तक ट्राई कीजिए। उसके बाद देखिए आपका जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ लिखने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ याद करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है अंडरस्टैंड करने के लिए। यानी कि समझ कर पढ़ोगे तो आप कभी भी उस चीज को नहीं भूल पाओगे। क्योंकि समझने का मतलब है कि आप उस टॉपिक के बारे में डीपली वन बाय वन अंडरस्टैंडिंग करोगे, समझोगे कि उस चीज की व्याख्या क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस चीज के बारे में बात हो रही है। स्टोरी अगर आप अंडरस्टैंडिंग करते हो तो स्टोरी के अंदर
आपके 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला होता है कि फ्रंट, दूसरा होता है मिडल और तीसरा होता है लास्ट, यानी कि 3 भागों में स्टोरी को बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि इसका प्रस्तावना क्या है, कि किन किन लोगों पर बात हो रही है, तो कौन कौन इसके अंदर कैरेक्टर्स है। उसके बाद मिडल में आपको पता चलेगा कि ये कहानी किस चीज के बारे में है, और लास्ट में यानी कि आपका जो एंड ऑफ द स्टोरी है उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि उसका जो आउटकम था, वो रिजल्ट था, वो क्या था। तो इस तरह आप किसी भी स्टोरी को आसानी से समझ सकते हो, और समझी हुई चीजें कभी भी आप नहीं भूलते। ये एक रीजन है कि अंडरस्टैंडिंग करने से हम किसी भी टॉपिक को नहीं भूलते। इसके लिए टीचर बार बार कहते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग करके आप किसी भी विषय को लिखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर हमने किसी चीज को याद करने के लिए पढ़ा है तो याद की हुई चीजें हम तुरंत भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसका एक रूल है कि तुरंत वो अभी याद किया और 1 घंटे के बाद भूल जाता है। इसे हम कहते हैं फॉरगेटिंग साइकिल, जो बहुत कम होता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग करने में क्या होता है, वो हमारे डीपर लेवल में अंदर की तरफ जाता है, क्योंकि हम एक एक चीज को हम डीप में स्टडी करते हैं, और डीप में स्टडी करने से क्या होता है, वो चीजें हमें जल्दी याद रह जाती है। और एक बोनस टिप्स भी आपको देता हूं कि आपको टी लर्निंग करना है। टी लर्निंग का मतलब क्या होता है कि डीप लर्निंग। टी का मतलब होता है कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है, टी ने वर्टिकल में आपको डीप में जाना है। जैसे कि समुद्र में जो मोती होता है वो एकदम डीप लेवल में जाके मिलता है, बस उसी तरह अगर आपको सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको भी कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी करना होगा। लेकिन डीपली स्टडी करने से पहले अपने आप को, अपने माइंड को प्रोग्राम करना होगा, रिप्रोग्राम करना होगा उसके लिए। तो स्टार्टिंग में आपका जो समय है वो 100% जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा जाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे आपका समय कम होता जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग करना एक आदत है। इसको आपको एक आदत की तरह प्रैक्टिस करना होगा, और यानी कि हैबिट बनाना होगा, तभी आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे, याद करोगे, वो हमेशा आपको ऑकवर्ड ही लगेगा, यानी आपको समझ में नहीं आएगा, या आपको एकदम अजीब सा लगेगा। क्योंकि वर्ड को जब हम पहली बार सुनते हैं तो हमेशा हमें ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि वो सुटेबल नहीं होता हमारे माइंड के लिए। हमारी जो बोली होती है वो भी एकदम अलग तरीके से निकलती है। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, इसको मैंने पहले सुना है कि नहीं सुना है, ये ऐसे शब्द होते हैं कि नहीं होते। लेकिन हकीकत में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं, जिससे कि हमें ऑकवर्ड फील होता है। तो ये 4 स्टेप फॉर्मूला आप अपने लाइफ में किसी भी क्षेत्र में आप यूज कर सकते हो, और खास करके स्टूडेंट के लिए वो अपनी पढ़ाई में इस 4 स्टेप का इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए कॉन्सेप्ट को, दूसरा एक्सप्लेन कीजिए पेन और पेपर से, तीसरा री अंडरस्टैंड कीजिए, और चौथा री एक्सप्लेन कीजिए। तो इससे क्या होगा, आप और भी डीपर लेवल में जाओगे, और डीपर लेवल में जाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, जिसे मैं कहता हूँ रेड कलर। रेड का मीनिंग होता है RED, रीड एवरी डे। आप इस रेड कलर को याद रखिए तो जिंदगी में आप वो सब चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हो। क्योंकि लाइफ में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, और लक्ष्य से पहले आता है सपना। अगर आपके पास एक सपना है तो आप कभी भी मरोगे नहीं, आप हमेशा जोशीले रहोगे, जोश से भरे रहोगे। जैसे कि मेरा एक सपना है कि लोगों की हेल्प करना, स्पेशली स्टूडेंट को, इसलिए मैं अपने आप को डेली इम्प्रूव करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो लक्ष्य है वो भी काफी स्ट्रांग है। सपना, ड्रीम और लक्ष्य, गोल में सिर्फ एक चीज का डिफरेंट होता है, वो है डेट का। सपने में डेट नहीं होते, और लक्ष्य में, गोल में हमेशा डेट होता है, यानी कि डेडलाइन होता है, एक निश्चित डेडलाइन होता है कि इस समय पे मुझे इस चीज को हासिल करके रहना है। और सपने तो क्या है कि जिंदगी में हम देखते रह जाते हैं, लेकिन हाँ, लक्ष्य से पहले हमें एक सपने की जरूरत है। जैसे कि अगर मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, ये मेरा सपना है, लेकिन इस सपने को मुझे गोल में कन्वर्ट करना है। वैसे ही जैसे कि इंफॉर्मेशन, जानकारी तो हमारे दिमाग में बहुत सारी है, जानकारी हमारे आसपास पूरा फैला हुआ है, क्योंकि इस एरा को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन की दुनिया है। लेकिन आपको जानकारी को ज्ञान में, यानी नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए।
आप सिर्फ जानकारी को लेते रहोगे तो भी आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आपको उस जानकारी को कैसे नॉलेज में कन्वर्ट करना है, नॉलेज का मतलब है कैसे आपको उसे स्किल में यूज करना है, तभी आप अपने लाइफ में अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस कर सकोगे या अच्छी लाइफस्टाइल को जी सकोगे। क्योंकि हमें सिर्फ जानकारी के पीछे नहीं भागना है। जानकारी का मतलब होता है कि नॉलेज को आप अगर यूज नहीं करते तो एक जानकारी की तरह हो जाता है कि बस आपने इस वीडियो को देखा, जानकारी प्राप्त की, बाद में टाटा बाय बाय, फिर हमारा जो फॉरगेटिंग साइकिल है कि कुछ समय तक हमें याद रहेगा, फिर हम गजनी बन जाएंगे बस। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें चीजों को लर्न करना है और अप्लाई करना है। लर्न एंड अप्लाई, लर्न एंड अप्लाई, चीजों को सीखना है और अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे कर सकते हो? अप्लाई करने के लिए आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, उस चीज को यूज करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा डेली एवरीडे, डेली एवरीडे। रेड, RED, रीड एवरीडे, एवरीडे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि आपको जानकारी को कैसे आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना है और नॉलेज के बाद कैसे उसको स्किल में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आज जो पैसा मिलता है वो मिलता है स्किल का। अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक नॉलेज है, स्पेसिफिक स्किल है, तो आपकी जो वैल्यू है बहुत ही ऊपर चली जाएगी। जैसे एक हार्ट सर्जन होता है, हृदय का जो डॉक्टर होता है, उसकी वैल्यू क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है। और जो छोटे डॉक्टर होते हैं उनको क्यों कम पैसे मिलते हैं? क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है वो जनरल नॉलेज है, इसलिए उनके पास जो पेशेंट जाते हैं वो उस तरीके के जाते हैं। लेकिन जो स्पेशलाइज नॉलेज वाले होते हैं उनकी जो कीमत होती है बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आपको इन 4 स्टेप फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है और इसका यूज करके आप किसी भी टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हो और डीपर लेवल में आप जाके उसे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, आपको रटना नहीं है, आपको याद नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। तो अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आप उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकते, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग करने के बाद वो कहाँ पे चला जाता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, यानी कि हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, जिसके पास 90% पावर होती है। क्योंकि अगर हम सांस ले रहे हैं ऑटोमेटिक, वो किसके बदौलत है? हमारे अवचेतन मन की वजह से। अगर हमारी आंखें ब्लिंकिंग कर रही है, उसकी वजह क्या है? अवचेतन मन है। हमारा जो हृदय, हार्ट बीट जो धड़क रहा है वो किसकी वजह से है? अवचेतन मन की वजह से। यानी कि ये सब चीजें क्या है कि हम न चाहते हुए भी ये सब चीजें बहुत जरूरी है और ये अपने आप इसका संचालन होता है। हमें इसके लिए बताने की जरूरत नहीं हमारे अवचेतन मन को। सेम चीज आप एक बार अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको वापस अवचेतन मन को बताने की जरूरत नहीं होगी कि इसी चीज को मुझे बार बार बताओ। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो अवचेतन मन आपको तुरंत बता देगा कि ये सवाल आपने पढ़ा था, इसका जवाब ये है। इसलिए आपको अंडरस्टैंड करना है। इसलिए मैं बार बार इसे समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं मैं कि आप इसके पावर को समझ सको कि पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है। पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग है कि आप डीपर लेवल में जाओ, जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और भी स्ट्रांग हो जाए, जो 90% पावर रखता है। मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।